बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजा फैसल और आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो है नामनक्लेचर। नामनक्लेचर क्या है जी? नामनक्लेचर में जो डिफरेंट टाइप्स के हमने ऑर्गेनिज़म पढ़े उनको एक साइंसी नाम दिया जाता है। और इसकी कुछ हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि नामनक्लेचर क्या है। कि आम रूटीन में ये जो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म होते हैं उनका कोई हर जगह पे कोई ख़ास नाम होता है। अब इसी तरह डिफरेंट रीजन में एक ही ऑर्गेनिज़म के बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये रेड में नज़र आ रहा होगा जी कि ओनियन को उर्दू में प्याज कहा जाता है। इसी को पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में गंडा भी कहा जाता है, बासल भी कहा जाता है, वासल भी कहा जाता है। अब जो ये एक किस्म का नाम है तो अब डिफरेंट इलाकों में ऐसे बहुत सारे नाम हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए। तो ऐसे नामों से कन्फ्यूजन पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब के किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जी कि जहाँ पे प्याज को गंडा कहा जाता है, बासल या वासल कहा जाता है, तो फिर ये होगा कि आपके लिए एक वो कन्फ्यूजन का बायस बनेगा, चूँकि आप के इलाके में उसका नाम प्याज है तो दूसरी जगह पे कोई और है। अब इसी तरह अगर अमलतास की बात की जाए तो अमलतास को अर्गवाड़, गुरमाला, गोल्डन शॉर, परगिंग, ये इसके एक अमलतास के पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन में जो है वो डिफरेंट नाम हैं। फिर इसी तरह सम टाइम ये होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको डिफरेंट इलाकों में एक ही नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू बेल और फिर इसके अलावा देखें जी ब्लैक बर्ड, ये आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। ब्लू बेल जो है इसमें जो है वो बेल शेप के कुछ फ्लावर्स होते हैं और अगर देखा जाए तो दर्जनों के हिसाब से जो है वो बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं, फिर सबको जो है वो ब्लू बेल कहा जाता है। अब साइंटिफिकली ये नहीं होता जी कि कौन सा जो है वो प्लांट जो है वो किस किस्म का है, जैसे उनकी शेप की सूरत पे जो है वो उनको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है। और इसी तरह ब्लैक बर्ड है तो ब्लैक बर्ड में क्रो है और इसी की तरह हाँ एक और परिंदा होता है इसे रावण कहा जाता है। तो ये जो दोनों परिंदे हैं ये दोनों अलग अलग स्पीशी के परिंदे हैं, लेकिन इन दोनों के लिए कॉमन नेम इस्तेमाल किया जाता है जिसे ब्लैक बर्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं जी कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म को सेम नाम दिया जाता है या डिफरेंट रीजन में एक ही चीज़ के जो है वो डिफरेंट नाम हैं। फिर इसी तरह आप एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने कि जो फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ की जो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली जो इसकी डेफिनेशन है कि फ़िश इज़ अ वर्टिब्रेट हैविंग गिल्स एंड फिन्स। मतलब फ़िश जो है क्या है जी कि उसमें बैकबोन है, उसके गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं। अब ये करैक्टर जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर होंगे तो वो क्या होगा जी, वो हमारे पास फ़िश होगी। लेकिन हमारे यहाँ सिल्वर फ़िश जो है जो बेसिकली एक इंसेक्ट है उसको भी फ़िश कहा जाता है। फिर इसी तरह क्रे फ़िश है, स्टार फ़िश है, जेली फ़िश है। ये सारी जो हैं ये बायोलॉजिकली फ़िशेज़ नहीं हैं, बल्कि जो है वो इनको सिर्फ़ और सिर्फ इनका नाम फ़िशेज़ है। तो अब इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो क्या करती हैं जी, ये सारी जो चीज़ें हैं रला मिला के तो ये क्या करती हैं जी, इनकी वजह से कन्फ्यूजन का काज होती हैं। अब इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसका जो सिस्टम था वो इंटरनेशनली मतलब बैनुल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त भी जो है वो चल रहा है। अब इसने क्या किया जी कि इसने जितने भी ऑर्गेनिज़म थे उनको साइंटिफिक नेम दिया और कब दिया जी, 1753 में इसने जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और इसके तहत जो है वो लैटिन में सारे के सारे ऑर्गेनिज़म को एक साइंसी नाम दिया जाता है। अब इसका जो साइंटिफिक नेम था इसके दो पार्ट्स थे। ये भी आप देख लें जी कि कैसे दो पार्ट्स थे। मतलब कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी साइंसी नाम दिया जाता तो उसके दो हिस्से हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कि जो पहला नेम होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का नाम है या तो वो उसकी किसी ख़ास खसूसियत की वजह से होगा या फिर जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को डिस्कवर किया है, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है, तो या फिर उसके नाम पर होगा। अब इसका ये जो सिस्टम था
लेटर बाद में उसने जो है वो यही सिस्टम जो है वो स्टार्ट में उसने प्लांट्स के लिए ये सिस्टम यूज़ किया था नोमेनक्लेचर का, और बाद में उसने ये सिस्टम जो है ये एनिमल्स के नाम भी इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग रखना शुरू कर दिए। और 1758 में उसने जो है वो एनिमल्स और प्लांट दोनों के नामों की एक लिस्ट जारी की, जो लिस्ट इस वक्त तक दुनिया में राइज है। अब लेनिस सिस्टम जो था ये कैसे काम करता था, या क्या इसके जो कुछ पोस्टुलेट्स थे। लेनिस सिस्टम में हर स्पीशी को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है जो 2 वर्ड्स पे ऊपर मुश्तमिल होता था, और ये 2 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होने की वजह से इसे क्या कहा गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया है, तो ये है हमारे पास ये डेफिनेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। इसमें ऑर्गेनिज्म को एक साइंसी नाम दिया जाता है, और ये जो साइंसी नाम होता है ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। अब ये जो 2 वर्ड्स हमने किए, तो इनमें पहला वर्ड क्या होता है जी, ये यहाँ पे ज़रा आप देखना, जो फर्स्ट नेम है वो जीनस नेम होता है या जेनरिक नेम होता है। और जीनस नेम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे ये इलियम सिपा इसका लिखा हुआ है जी, कि इलियम का ए जो है वो कैपिटल है, और सिपा का सी जो है वो क्या है, वो स्मॉल लेटर में है। मतलब जो है वो कभी भी जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जीनस नेम हम हमेशा या जेनरिक नेम हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे, और जो दूसरा नाम होगा हमारे पास वो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इलियम सिपा प्याज का साइंटिफिक नेम है, तो इसका ए हम कैपिटलाइज करेंगे, और सिपा जो है जो हमारे पास स्पीशी नेम है उसका जो हम फर्स्ट लेटर है वो सिपा का सी हम स्मॉल ही रखेंगे। ये जनरल रूल है, हमेशा याद रखें कि साइंटिफिक नाम लिखते वक्त जेनस का नाम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, और स्पीशी का जो स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे ये सिपा है, इसको हम हमेशा से स्मॉल वर्ड में लिखते हैं। अब फिर नेक्स्ट है जो आपके पास अमलतास में भी आप देख रहे हैं जी कि कैसिया फिसिटुला है, तो इसमें भी यही रूल अप्लाई हुआ है कि जो जेनरिक नेम है वो कैपिटलाइज है, और जो दूसरा नेम है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम जो है होमो सेपियंस है, तो वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। फिर इसी तरह आप देखें जी पोटैटो है, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। इसमें भी आप देख लें जी कि सोलेनम इसकी जीनस है, और जीनस नेम हमेशा जो है वो हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, और ट्यूबरोसम जो है ये आप देख लें जी कि इसका टी भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल है। अब पोटैटो और ब्रिंजल जो हैं इनकी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जीनस यहाँ पे सेम है, तो इट मीन्स कि इनका आपस में क्लोज रिलेशन है। मतलब स्पीशी एक नहीं है, लेकिन यह कि इनकी जीनस एक है, तो ये आपस में क्लोजली रिलेटिव हैं या रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कि हर जो स्पीशी होती है उसका पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम होता है। मतलब जैसे हमने कहा था कि प्याज के पाकिस्तान में डिफरेंट नेम हैं, पूरी दुनिया में फिर इसके जो है वो हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से इसके नाम बनते हैं। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए साइंटिफिकली पूरी दुनिया में जो प्याज है उसका नाम इलियम सिपा ही है। अब इनिशली ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो इम्पॉर्टेंट बात है जी, कि ये बेस करता था सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिज़म की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मतलब चाहे आपके पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बेस पे जो है वो इनको ये साइंटिफिक नेम दिया जाता है। लेकिन जो है वो एडवांसमेंट हुई साइंस की दुनिया में, बायोलॉजी की दुनिया में, तो ये जो साइंटिफिक नेम था ये देने के लिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को भी आज के जदीद दौर में वो देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से नॉलेज है, नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी की सेल्स की बेस पे, सेल्स में क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। फिर जेनेटिक्स की बेस पे, कि मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेस पे, जीन्स की बेस पे, करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। फिर मालिकुलर बायोलॉजी की बेस पे कि बायोलॉजिकली जो है वो ऑर्गेनिज्म मालिकुलर लेवल पे जो है वो क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन मॉडिफाइड, मतलब पुराने दौर में सिर्फ़ और सिर्फ शक्ल सूरत की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती थी, और आज के दौर में जो क्लासिफिकेशन है वो शक्ल सूरत के साथ साथ प्लांट्स की साइटोलॉजी, प्लांट्स की जेनेटिक्स, मालिकुलर बायोलॉजी और इस तरह के जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे जो है वो प्लांट्स को एक साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है, और उनको जो है वो क्लासीफाई भी किया जाता है। आज तक के लिए हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।